नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की 9वीं कक्षा की किताब की प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न क्रमांक 4, 5 और 6 हल करेंगे। और ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो त्रिभुज के क्षेत्रफल या समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आधारित हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई। तो चौथे प्रश्न में हमें दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और P जो है इस समांतर चतुर्भुज के भीतर या अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। तो ये P जो है वो कहीं भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर दर्शाया हुआ है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज APB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज PCD का क्षेत्रफल, ये जो है वो ABCD के क्षेत्रफल का आधा है। और अगली बात जो हमें दर्शानी है वो ये है कि त्रिभुज APD का क्षेत्रफल और त्रिभुज PBC के क्षेत्रफल का योग जो है वो बराबर है त्रिभुज APB के क्षेत्रफल और त्रिभुज PCD के क्षेत्रफल के योग के। मतलब कि आमने सामने के ये जो त्रिभुज हैं, इन दोनों का योग जो है वो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, और आमने सामने के इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग भी जो है वो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ प्रश्न हल किए थे, उस विधि का उपयोग करके भी आप इसे हल कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम एक नई विधि का उपयोग करेंगे। अलग अलग विधियों को जानने से ये फायदा होता है कि आप प्रश्नों को जो है बहुत तेजी से समझ पाएंगे और उन्हें बहुत शीघ्रता के साथ हल भी कर पाएंगे। तो इस विधि में मैं क्या करूंगी कि इस बिंदु P से AD और BC के समांतर एक रेखा ऐसे खींचूंगी, और इस बिंदु P से AB और DC के समांतर एक रेखा ऐसे खींचूंगी। तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। यहाँ पर HF समांतर है AB के, जो कि समांतर है DC के, और यहाँ पर EG जो है वो समांतर है AD के, और AD समांतर है BC के। क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इसमें आमने सामने की भुजाएं जो हैं वे समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं। और यदि ऐसा है तो हमारे पास बने हुए ये चारों चतुर्भुज, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सारे के सारे चतुर्भुज जो हैं वे समांतर चतुर्भुज होंगे, या आप कह सकते हैं कि चतुर्भुज AEPH और चतुर्भुज EBFP, चतुर्भुज PFCG और चतुर्भुज PGDH समांतर चतुर्भुज हैं। और अभी यदि हम बात करें चतुर्भुज AEPH की, तो चतुर्भुज AEPH में AP जो है वो विकर्ण है, और विकर्ण किसी भी समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। या यदि हम इस पर्टिकुलर चतुर्भुज की बात करें तो इसमें ये बराबर होगी इसके, और ये भुजा बराबर होगी इस भुजा के, और ये भुजा AP जो है वो कॉमन है। तो त्रिभुज PAE सर्वांगसम है त्रिभुज APH के, और दो सर्वांगसम त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी जो है वो बराबर होता है। मतलब कि त्रिभुज PAE का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज APH के क्षेत्रफल के। ठीक है, तो यदि हम इसे स्मॉल a के बराबर माने तो इसका क्षेत्रफल स्मॉल a होगा और इसका क्षेत्रफल भी स्मॉल a होगा। और उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि चतुर्भुज EBFP, ये भी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BP इसका एक विकर्ण है, तो ये भी इसे दो सर्वांगसम और दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करेगा। मतलब कि यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल B है तो इसका क्षेत्रफल B होगा, और उसी प्रकार से यदि इसका क्षेत्रफल C है तो इसका क्षेत्रफल C होगा, और यदि PHD का क्षेत्रफल D है तो DPG का क्षेत्रफल भी जो है वो D के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इन छोटे छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल लिख लिए। और अभी यदि हम बात करें इस क्वेश्चन के पहले भाग की, तो एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD ये बराबर होगा त्रिभुज APB का क्षेत्रफल है A प्लस B के बराबर, और त्रिभुज PCD का क्षेत्रफल है C प्लस D के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हुआ A प्लस B प्लस C प्लस D के। और यदि हम राइट साइड की बात करें तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बटा 2 बराबर होगा 2 गुना A प्लस B प्लस C प्लस D बटा 2 के, क्योंकि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा 2A प्लस 2B प्लस 2C प्लस 2D के। तो यहाँ से इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये बराबर होगा A प्लस B प्लस C प्लस D के। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है
वो राइट हैंड साइड के बराबर है, या एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD बराबर है एरिया ऑफ ABCD बटा 2 के। और चलिए अभी हम बात करते हैं इस प्रश्न के दूसरे भाग की। दूसरे भाग में लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC। तो एरिया ऑफ APD बराबर हुआ A प्लस D के, और एरिया ऑफ PBC बराबर हुआ B प्लस C के, या ये बराबर हुआ A प्लस B प्लस C के। और राइट हैंड साइड की अगर हम बात करें तो उसमें एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD की यदि हम बात करें तो एरिया ऑफ APB जो था वो A प्लस B के बराबर था, और एरिया ऑफ PCD जो था वो C प्लस D के बराबर था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को यदि हम कंपेयर करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, और अभी हम पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। और पांचवें प्रश्न में हमें दिया है कि PQRS और ABRS समांतर चतुर्भुज हैं तथा X जो है भुजा BR पर स्थित कोई बिंदु है, और दर्शाइए कि एरिया ऑफ PQRS बराबर है एरिया ऑफ ABRS के। तो PQRS और ABRS जो है वे दो समांतर चतुर्भुज हैं, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई के। तो हम PQRS की ऊंचाई बिंदु P से SR पर एक लंब खींच के, और ABRS की ऊंचाई जो है वो बिंदु A से SR पर एक लंब खींच के ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि हम इन दोनों लंबों को खींचें तो हमारी ड्राइंग जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। मान लीजिए कि ये बिंदु जो है वो है M और ये बिंदु जो है वो है N। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है और यहाँ पर ये 90 डिग्री है, और यदि ये 90 डिग्री है तो ये कोण भी जो है वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर अंतः कोण है। और यदि ये कोण 90 डिग्री का है तो ये कोण भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये दोनों कोण जो हैं वे दो समांतर रेखाओं PB और SR के मध्य एक तिर्यक रेखा द्वारा बने हुए अंतः कोण है, और इनका योग जो है वो 180 डिग्री होता है। तो यदि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि चतुर्भुज PANM ये जो है वो एक आयत है, क्योंकि इसके चारों अंतःकोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर हैं। तो यदि ये एक आयत है मतलब कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, या आप कह सकते हैं कि PM बराबर होगा AN के, और इसे हम H के बराबर मान लेते हैं, क्योंकि PM जो है वो चतुर्भुज PQRS की ऊंचाई है, और AN जो है वो चतुर्भुज ABRS जो कि एक समांतर चतुर्भुज है उसकी ऊंचाई है। तो यदि हम पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा SR गुना PM, क्योंकि SR जो है वो आधार है और PM जो है उस चतुर्भुज की ऊंचाई है, या इसे आप लिख सकते हैं SR गुना H के बराबर। और यदि हम चतुर्भुज ABRS इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर भी आधार जो है वो SR है, और इसकी ऊंचाई जो है वो AN के बराबर है, और AN फिर से जो है वो H के बराबर है, तो ये भी बराबर होगा SR गुना H के। तो यहाँ से आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यदि कंपेयर करें तो आप कह सकते हैं कि चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है चतुर्भुज ABRS के क्षेत्रफल के, और दोनों के दोनों जो है वे SR गुना H के बराबर है। और अगले प्रश्न में हमें दर्शाना है कि त्रिभुज AXS का क्षेत्रफल जो है वो चतुर्भुज PQRS के क्षेत्रफल का आधा है। तो त्रिभुज AXS जो है वो समांतर चतुर्भुज ABRS का एक पार्ट है। तो त्रिभुज AXS का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा 1/2 गुना AS गुना इस त्रिभुज की ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम x से इस पर एक लंब खींचेंगे। मान लीजिए कि इस लंब की लंबाई h2 है, तो AS गुना h2 के बराबर होगी। और यदि हम AS को आधार माने तो चतुर्भुज ABRS का क्षेत्रफल जो है वो आप लिख सकते हैं AS गुना h2 के बराबर। तो ये बराबर हो जाएगा चतुर्भुज
ABRS के क्षेत्रफल बटा 2K, क्योंकि AS गुना H2 जो है वो चतुर्भुज ABRS का क्षेत्रफल होगा। यदि हम AS को आधार माने तो उसकी ऊंचाई जो है वो H2 के बराबर होगी। और यहाँ से हमने प्रूव किया है कि चतुर्भुज ABRS का क्षेत्रफल जो है वो चतुर्भुज PQRS के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि त्रिभुज AXS का क्षेत्रफल जो है वो चतुर्भुज PQRS के क्षेत्रफल का आधा है। ठीक है, तो ये हुआ पांचवें प्रश्न का दूसरा हिस्सा जो कि हमने अभी प्रूव किया है। और अभी हम छठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वो एक तरह से एक ओरल प्रश्न है, क्योंकि इसमें हमें पूछा गया है कि एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत था। उसने RS पर स्थित कोई बिंदु A लिया और उसे P और Q से मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया? खेत जो है वो 1, 2 और 3 भागों में विभाजित हो गया है। इन भागों के आकार क्या है? तीनों ही भाग जो है वे त्रिभुज आकार के हैं। वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहता है, तो वह ऐसा कैसे करे? देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें चतुर्भुज PQRS के क्षेत्रफल की, ये बराबर होगा आधार मतलब कि PQ गुना ऊंचाई मतलब कि S से PQ पर खींचे गए लंब की लंबाई के। यदि हम इसे बिंदु M माने तो गुना S M के। ठीक है, और यदि अभी हम बात करें त्रिभुज APQ के क्षेत्रफल की, तो APQ का क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसका आधार जो है वो PQ के बराबर यदि हम माने तो इसकी ऊंचाई जो है वो SM के बराबर हो जाएगी, क्योंकि SM और AN जो है वो बराबर होंगे। ये अभी हमने पिछले प्रश्न में प्रूव किया है। तो इसे आप लिख सकते हैं 1/2 गुना PQ गुना AN या PQ गुना SM/2 के। तो आप कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल जो है वो चतुर्भुज PQRS के क्षेत्रफल का आधा है। मतलब कि बाकी का बचा हुआ क्षेत्रफल जो है वो भी चतुर्भुज PQRS के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये जो है वो चतुर्भुज PQRS के क्षेत्रफल का आधा है। मतलब कि बाकी का बचा हुआ क्षेत्रफल, या आप कह सकते हैं कि त्रिभुज SAP और त्रिभुज ARQ इन दोनों के क्षेत्रफल का योग जो है वो भी चतुर्भुज PQRS के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो किसान जो है वो इस हिस्से में चावल बोले तो वो इन दोनों हिस्सों में दाल बो सकता है, और यदि वो इस हिस्से में दाल बोना चाहता है तो उसे इन दोनों हिस्सों में चावल बोना पड़ेगा। और ऐसा करने से वह दाल और चावल दोनों को बराबर क्षेत्रफल में बोएगा। तो ये रहा छठवां प्रश्न, और इसके साथ ही ये प्रश्नावली समाप्त होती है। और अगले वीडियो में हम अगली प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।